ऑल इंडिया रैंक 3 एयरफोर्स एकेडमी, ऑल इंडिया रैंक 14 इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और मैं सर के पहले बैच का जो ऑनलाइन आया था 2020 के सितंबर में, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का उसका स्पेसिफिक स्टूडेंट हूं। और मैंने भी ना एग्जाम फोकस तैयारी नहीं की थी, मैंने सिर्फ ज्ञान लेने के लिए सर का बैच लिया था कि ज्ञान तो मिलेगा। और वही ज्ञान का नतीजा रहा कि पिछली बार भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था, लेकिन एसएसबी क्लियर नहीं हुआ था, परंतु इस बार क्लियर हो गया। और सर से हमेशा यूट्यूब पे मोटिवेशन और करंट अफेयर्स, आप लोग सब जानते ही है सर का ज्ञान क्या है, वही है हमारा। हाँ सर, प्रेफरेंस सर लव तो हमेशा होती है ओलंपिक है सर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस होता है तो वही मिलेगा सर। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, हाँ हम मिठाई खिलाते हैं क्योंकि दोबारा हम बहुत आर्मी में सिलेक्शन के बाद काफी ज्यादा प्रोसीजर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आर्मी मिलिट्री सब। अब इनको हम क्या बोलेंगे कि अब आगे जाएंगे। अब आपको अगर आई में ज्वाइन करते हैं तो आप आने वाले फ्यूचर में, अभी जब आप लोग बूढ़े होंगे तो इनको आप लेफ्टिनेंट जनरल के आसपास में देखेंगे। ये सेना के जिस एज में ये गए हैं, देश के कम से कम इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी आने वाले, जो भी इस एज में जाते हैं ना, वो एक यंग एज में। हालांकि अगर आप एयरफोर्स में गए, फ्लाइंग उसमें कैटेगरी में नहीं हो गए, फ्लाइंग फिट पूरी इंडिया में सबसे टफ मेडिकल अगर किसी को होता है, देखो मेडिकल तो आर्मी का एनडीए और सीडीएस में टफ होता ही है, हमसे कौन पूछेगा, तूने हम वही में से छट के आ रहे हैं। लेकिन उनमें भी हम तो मिलिट्री के ही मेडिकल से छट गए थे, आर्मी के, उसमें भी सबसे टफ मेडिकल होता है तो फ्लाइंग का। फ्लाइंग मेडिकल से टफ कोई मेडिकल होता ही नहीं, क्योंकि एक पायलट के ऊपर जिम्मेदारी होती है और हजारों करोड़ का जहाज उसके हाथ में होता है। और उसके अलावा जहाज चलता फिरता बारूद है, उसमें कितनी हथियारें हैं, कितना मिसाइल है, उसके अंदर कितना फ्यूल टैंक है। अब पता चला पायलट में गया और इसमें बेहोश हो गया, मेडिकल में जाएगा। और जब वो जाएंगे 6G तक चला जाता है वहां पे। आप देखेंगे एयरफोर्स के पायलट को हरे रंग का एक सूट पहनते हैं, चेन लगा रहता है, और ठीक से चल नहीं पाते, ऐसे ऐसे चलते होंगे। यहाँ पर उन्हें पूरा प्रेशर बाहर आता है, वहां उसको लिंक किया जाता है जहाज से। जब जहाज इतनी साउंड बैरियर को तोड़ता है ना, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ना, बहुत रैंडम चेंज होता है। कभी नॉर्मल जी से वैल्यू चली जाती है 6G 5G, ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है। यहाँ पे तो हम आंख ना काम करना बंद हो जाएगा, तो वो सूट होता है अलग से प्रेशर वहां करने। छोटे से जहाज के अंदर जब जिम्मेदारी दी जाती है तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि जो लोग यहाँ है, कल को दिन अखंड भारत में ढेर सारा आशीर्वाद आपको, और आपसे बहुत उम्मीद है। राफेल भी आ गया है और बहुत जल्दी आप उसमें बैठेंगे। हाइट भी ठीक ठाक है, हाइट बहुत ज्यादा मांगता है, फ्लाइंग वगैरह में हाइट ज्यादा। पटना यूनिवर्सिटी, पटना साइंस कॉलेज के एक और हमारे सीनियर ऑल इंडिया रैंक 6। अच्छा, यही के ऑल इंडिया 6 वहां पे, उनको भेजे, ठीक है। चलिए भैया, ठीक, हाँ मिठाई खिला देते हैं। क्या ये निखर पूछा।